एक सवाल है, क्या शादी में आपको पूरी आज़ादी मिल सकती है, या फिर आई डू कहने का मतलब ही है कि आप अपनी कुछ आज़ादी को अलविदा कह रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यही सवाल उठाया और उनका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ये सब शुरू हुआ एक पति पत्नी के केस से। चलिए इसे समझते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल जिस पर आज सब कुछ टिका हुआ है, आपकी पर्सनल फ्रीडम वर्सेस शादी का बंधन। आइए देखते हैं कि कोर्ट में ये टकराव कैसे सामने आया। तो ये पूरी बहस ना एक असल केस के शुरू हुई। सोचिए, एक पढ़ा लिखा जोड़ा है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पति सिंगापुर में एक अच्छी नौकरी करते हैं, पत्नी भी वहीं काम करती थी। लेकिन अब उनके बीच की अनबन देश के सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। झगड़ा आखिर था किस बात पर? देखिए, पत्नी का स्टैंड एकदम क्लियर था, मुझे अपनी नौकरी चाहिए, मैं किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती। वहीं दूसरी तरफ पति थे, जो सुलह तो चाहते थे, पर उनकी शर्त थी कि परिवार सिंगापुर वापस लौटे, जिसके लिए पत्नी तैयार नहीं थी। और बस यहीं से आज़ादी और निर्भरता की ये बहस शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गया था। कोर्ट के अंदर ये आज़ादी बनाम निर्भरता की एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल बहस बन गई। और जजों ने जो कहा ना, वो आपको सुनना चाहिए। सुनवाई चल रही थी और तभी जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कह दी। उन्होंने कहा, अगर किसी को पूरी तरह से आज़ादी ही रहना है तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि शादी में रहते हुए कोई भी ये कह ही नहीं सकता कि मैं अपने पार्टनर से आज़ाद हूँ। कोर्ट के शब्दों में ये असंभव है। इससे हमें ये समझ आता है कि अदालत शादी को किस नज़र से देख रही थी। जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया, शादी का मतलब ही है 2 आत्माओं का, 2 लोगों का मिलन, तो फिर इसमें आप अलग से आज़ाद कैसे हो सकते हैं? ये शादी की एक बहुत ही कह सकते हैं पारंपरिक और इमोशनल परिभाषा है। और देखिए, जब पत्नी ने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की तो जस्टिस नागरत्ना ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने खुद ये माना कि हो सकता है मैं पुराने ख्यालों की हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई पत्नी ये नहीं कह सकती कि वो पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उनके हिसाब से ये बात सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि इमोशनल डिपेंडेंसी की भी है। अब इस सारे कानूनी और फिलोसॉफिकल बहस के बीच में एक चीज थी जो कोर्ट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, और वो थे उस कपल के 2 छोटे बच्चे। कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि इस पूरी लड़ाई का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ना एक बहुत ही सीधी और दिल से अपील की। उन्होंने कहा, आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, इस मामले को सुलझाइए। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में था, बच्चों को एक टूटा हुआ घर क्यों मिले? आखिर इसमें उनकी क्या गलती है? जाहिर है, कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता बच्चों का भविष्य ही था। तो ठीक है, बहस अपनी जगह, भावनाएं अपनी जगह, पर कोर्ट को कुछ ठोस कदम भी उठाने थे। तो उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फौरी निर्देश दिए, जिन्हें हम अंतरिम निर्देश कहते हैं, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और सबसे पहला और सबसे जरूरी निर्देश था पैसों को लेकर। अदालत ने पति को ऑर्डर दिया कि वो फौरन पत्नी और बच्चों के गुजारे भत्ते के लिए 5 लाख रुपए जमा करें। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता निकाला। देखिए, 4 मुख्य बातें थीं। नंबर 1, पति 5 लाख रुपए जमा कराएंगे। नंबर 2, बच्चे का जन्मदिन है तो उसे पिता से मिलने दिया जाएगा। नंबर 3, लेकिन शाम को बच्चे सुरक्षित वापस मां के पास आ जाएंगे। और नंबर 4, अगली सुनवाई की तारीख 16 सितंबर रखी गई है। इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट ने पैसे और इमोशंस दोनों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक तरफ है कोर्ट का नजरिया, जो शादी को एक दूसरे पर निर्भरता का एक पवित्र बंधन मानता है, और दूसरी तरफ है आज की हमारी जनरेशन, जो पर्सनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस को सबसे ऊपर रखती है। तो सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में बदलते समय के साथ शादी की परिभाषा को भी बदलने का वक्त आ गया है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में?